नमस्कार। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो बाधाएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सफलता एक बार में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिलती है और वो सफलता तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए मिलती है। इसका जीता जागता उदाहरण है, चाहे हम बात कर ले दशरथ माझी जिन्होंने 22 साल में एक पहाड़ को काट करके एक रास्ता बना दिया था, चाहे हम भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर या फिर सिवान के ही लाल रहे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, इन सभी की हम जीवनी देखेंगे तो इसमें दिखेगा कि सफलता जो है वो संसाधन पे नहीं टिकती है, बल्कि इसके लिए एक इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। जो सफलता हमें प्राप्त होती है उसके लिए संसाधन बहुत कम काम आते हैं, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति है वो हमें बहुत काम लाती है और हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। कुछ ऐसा ही कर दिया है सिवान के लाल श्लोक तुलसियान ने। बीएम उच्च विद्यालय सिवान के छात्र रहे श्लोक तुलसियान ने 10वीं के जब रिजल्ट जारी हुए तो पूरे बिहार में टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है। और वो श्लोक तुलसियान सिवान के जयप्रकाश नगर के श्याम सुंदर अग्रवाल और सीमा अग्रवाल के पुत्र हैं। ये इतने निर्धन हैं कि आप समझ सकते हैं कि दिन में अपने पिता के साथ श्लोक तुलसियान चॉकलेट बेचा करते थे और उसकी माँ रात और दिन घर पे यानी घर पे बैठ करके रुई बनाने का काम करती थी, रुई बत्ती जो बनता है। और लेकिन पढ़ाई में शुरू से ही मेधावी रहे श्लोक तुलसियान आज पूरे बिहार में टॉप 10 में स्थान प्राप्त कर लिया है। और इसके साथ ही कई सामाजिक संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थान हैं, कॉलेज हैं, ट्रस्ट हैं, सभी उनके साथ उभर कर उनके लिए सामने आए हैं और उनको मुफ्त शिक्षा ग्रहण कराने के लिए, मुहैया कराने के लिए, सभी सुविधाएं के लिए देने के लिए सभी जो संस्थान हैं ये सभी लोग पहल कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल होगा उस परिवार में जिस परिवार में संसाधनों की बेहद अभाव हो, बेहद किल्लत हो, 2 वक्त की रोटी बड़ी ही मुश्किल से गुजर रही हो और उस परिवार का छात्र, परिवार का बेटा बिहार में टॉप में स्थान बनाए। तो आप इसे क्या कहेंगे? क्या संसाधन काम आए? जी नहीं, संसाधन नहीं, इच्छा शक्ति काम आई। और आज इसी का नतीजा है कि बेहद गरीब परिवार से आने वाले श्लोक तुलसियान आज बिहार के टॉप 10 में आए हैं। उनकी माँ जो है रुई बत्ती बनाती है घर पे। पिता के साथ श्लोक तुलसियान रोज़ चॉकलेट भेजा करते थे और आज मतलब पढ़ाई में भी काफ़ी मेधावी रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि जब बिहार बोर्ड ने रिज़ल्ट घोषित किया तो सिवान से इकलौता छात्र है श्लोक तुलसियान इस बार जिन्होंने टॉप 10 में स्थान बनाया है। तो एटीएन लाइव परिवार भी श्लोक तुलसियान के इस जज्बे को सलाम करता है, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ सोमेश कुमार सिंह, सिवान। सबसे पहले तो बड़ा भाई है कहाँ ये बताइए आप? मेरा बड़ा भाई दिल्ली में है, लॉकडाउन में फंसा हुआ है। लॉकडाउन में फंस गया है। दिल्ली क्या करने गया था? दिल्ली एग्ज़ाम देने के बाद वो मामा के यहाँ घूमने के लिए गया था। घूमने के लिए चला गया था, तो लॉकडाउन हुआ तो फिर वहीं फंस गया। क्या लग रहा है आपके भाई साहब जो है जिला टॉपर हुए हैं, आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? हमको बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि जिस लगन से वो पढ़ाई करता था दिन भर, मुझे विश्वास था कि वो टॉप करेगा। फिर अब अपने भाई को जिला टॉपर देखते हुए अब आपका एम्बिशन क्या है? मेरा एम्बिशन तो प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री बनना है? राजनीति में जाना है? राजनीति पसंद है? हाँ। प्रधानमंत्री बनने के लिए तो राजनीति करना पड़ेगा आपको, झूठ बोलना पड़ेगा? नहीं, झूठ नहीं बोलना है। प्रधानमंत्री तो इसी थोड़ा बनने वाला हूँ। मेरा जन्म वहीं हुआ है। बचपन से ही गरीबी हालत थी, जिसके कारण मैं यहाँ 3 साल का था तभी चला आया था। श्री छठी लाल जी सरैया के संरक्षण में मैं पालन पोषण हुआ। आज मैं उस समय से अभी तक यहीं हूँ। हम लोग शुरू से ही सोचते थे कि वो कुछ ना कुछ हम लोगों को नाम रोशन करेगा, तो आज वो सामने आ गया है। वो हमेशा हम लोग को मने कि कहता ही था कि हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे ही, तो आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कैसे लगा आपको कि कुछ करने वाला है?
क्योंकि वो इतनी पढ़ाई करता था कि मैंने हम लोग थक जाते थे देख के, लेकिन वो नहीं थकता था। इसीलिए शुरू से वो बचपन से उसके पढ़ाई में इंटरेस्ट रहा, वो पढ़ता ही था, खेल कूद कम करता था, इसीलिए हमको मालूम है। चलता नहीं था वो। मैंने जनरली थोड़ा 5-7 मिनट, हाँ ऐसे अच्छा, कब वो जगता था, क्योंकि आप माँ हैं, सबसे बेहतर आपको पता होगा कब जगता था, और प्रारंभिक पढ़ाई, शुरुआती पढ़ाई उसकी कहाँ से हुई? वो प्रारंभिक पढ़ाई तो यहाँ नवोदय पब्लिक स्कूल है शास्त्री नगर में, वहाँ से हुई उसकी। और उसके बाद जैसे बचपन के बाद थोड़ा बड़ा जब हुआ, वो अपने पे जब डिपेंड होने लगा अपने से, तो वो सुबह में 4 बजे उठता था और उसके बाद 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई करा, उसके बाद कोचिंग वगैरह गया, फिर आया स्कूल गया, स्कूल से आके फिर उसका खाना पीना खाने के बाद फिर वही पढ़ाई का ही कार्यक्रम शुरू हो जाता था। रात में 9 बजे तक पढ़ा, फिर थोड़ा अगर टीवी देखना हो तो देखा, फिर वो 11 बजे से जब पढ़ने बैठता तो 2 बजे तक पढ़ता, फिर सोता, फिर 4 बजे उठ के फिर पढ़ता। उसकी यही रूटीन है। किस विद्यालय में वो पढ़ता था? VMHE हाई स्कूल। हाई स्कूल में। अच्छा, ये जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दे के वो जब घर लौटता था, हर पेपर का एग्ज़ाम देता था और घर लौटता था, तो क्या कहता था आपसे? कुछ अपनी बातें शेयर करता था कि नहीं आप लोग? हाँ, वो शेयर करता था। हम तो आते ही वो उससे पूछते थे कैसा पेपर गया, बोले कि सब लिख के आए हैं, पूरा लिख के आए हैं, कहीं से ही पूछ लो सब बताएंगे। सब उसको आता था, सब वो लिख के आता था। उसी समय अंदाज़ा लग गया था कि ये हाँ, और हम तो खाना बाद में उसको देते थे, पहले क्वेश्चन पेपर का सारा आंसर उससे पूछते थे, सब बताता था। सब बताता था। वैसे ही उसको यहाँ से रिवीजन करवा के ही हम भेजते थे। अभी तक हम उसको है कि जो पूरा जाने समय तक उससे क्वेश्चन सब पूछ के सुन के तभी भेजते थे एग्ज़ाम देने। अपना नाम बता। सीमा अग्रवाल। हम हाउस वाइफ हैं। ऐसे घर में है कि वो थोड़ा पापड़ वगैरह बना के, फुल रुई का बत्ती वगैरह होता है वो सब सेल करते हैं मार्केट में। पापड़ भी बनाती हैं? हाँ, पापड़ ही बनाते हैं। घर के खर्चा चलाने के लिए आप निकल कर? हाँ, घर के खर्चा के लिए, क्योंकि हम लोग है कि ऐसे रेंट पे रहते हैं तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम है अभी। क्या करते हैं? वो तो टॉफ़ी जैसे काउंटर जाके सेल करते हैं, तो उससे थोड़ी हम लोग का अभी खर्चा उतना नहीं चल पाता है। तो हम लोग घर में हम इसलिए कुछ करते हैं कि मेरे बच्चे को आगे ही पढ़ना है, उसको इंजीनियर बनना है, उसकी पढ़ाई उसको करना है। उसके एम्बिशन को पूरा करने के लिए आप पापड़ बना के बेचते हैं? पापड़ तो अभी मैंने फ़िलहाल हम लॉकडाउन में शुरू किए। वैसे शुरू से हम घर में कुछ ना कुछ करते ही हैं। एक रुई का बत्ती आता है, वो तो हम शुरू से ही बनाते आ रहे हैं, वो भी मेरा पूरा सेल होता है। हम उसके पढ़ाई के ही चलते ये सब काम करते हैं। नहीं तो अगर आज हमको दिक्कत नहीं होता तो हम इतना करते ही नहीं, इतना मेहनत करते ही नहीं। लेकिन हमको उसके हम लोग को पास में उतना है नहीं कि हम उसको पढ़ा पाएँ।